कैसे आप? आप ऐसा करें। एक मिनट में पंखा। ठीक ठाक क्लास है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कल क्या किया था? सर फ्रेम रेफरेंस और फ्रेम हाँ। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। यही किया था। जी सर। जी सर। यस सर। उस्मान अच्छे वाली ले लो, हैंड फ्री। अच्छा जी, कोई बात पूछनी हो? सबने कुछ ने मेजॉरिटी ने भेजा है होमवर्क, पता नहीं सिरों ही लाया है। कोई और कोई बात पूछनी हो? किसी ने कुछ नहीं पूछना? इतनी समझ आ गई है? सर हमने तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया हाँ जी, है। हमें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर देख लिया क्वेश्चन। उस्मान या तो हैंड फ्री उतार के दूसरा माइक यूज करो, हैंड फ्री तंग कर रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही सही। क्या कह रहे हो? मैं अटेंडेंस ले लूं जी, स्क्रीनशॉट ले लूं? सर जो हमने नेट से सर्च किया उसमें भी वही है जो आपने बताया था कि जो फिक्स पोजीशन हो वो होती है इनर्शियल और जो मतलब रोटेशन के साथ ले जाए वो नॉन इनर्शियल, लेकिन इसमें एडिशन ये था कि जो न्यूटन लॉ को होल्ड करे वो इनर्शियल होगा और जो न्यूटन लॉ को नहीं होल्ड करेगा वो नॉन इनर्शियल होगा। सर मजीद अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता दें। एक मिनट एक मिनट, नहीं आपकी बात समझ आ रही है मुझे, जो आप पूछना चाह रही हैं। ठीक है, तो मैं एक मिनट जरा स्क्रीनशॉट्स ले लूं अटेंडेंस के। अच्छा जी, और इस दफ़ा थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ ज़्यादा संजीदगी नज़र आ रही है। हमें भी संजीदा होना पड़ेगा, हैं?
सर मैं क्लास में। अच्छा जी, हो गई अटेंडेंस। और बात बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक थी। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का जिस पे न्यूटन लॉ होल्ड करे, न्यूटन लॉ कौन सा था भला, को बताना पसंद है फरमाए, किस न्यूटन लॉ की बात हो रही है? फर्स्ट न्यूटन लॉ। क्या होता है वो? बता दें। सर अगर कोई चीज रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो कोई चीज मोशन कर रही है तो वो मोशन भी करती रहेगी अंटिल उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो। फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इस रूल को जो ओबे कर रहा हो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। गॉट इट जी? इस पे तो कोई इतराज नहीं। नो सर। ठीक है। अगली बात ये थी कि जो न्यूटन लॉ को ओबे ना करे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या कहेंगे? इसकी ना बड़ी कॉमन सी मिसाल है। ठीक है। तीन बंदे हैं, ठीक है, दो ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक बाहर है, रोड पे खड़ा हुआ है, थोड़े से फासले पे खड़ा हुआ है, और वो ट्रेन चलती हुई देख रहा है। ठीक है, ट्रेन चल रही है, उसमें वो तीन बंदे हैं, एक बाहर खड़ा है। जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके लिहाज से जो ट्रेन वाले दोनों बंदे हैं वो मूव कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी सर। ट्रेन चल रही हो तो बाहर जो खड़ा है वो खुद रेस्ट पे है, और जो ट्रेन वाले दोनों बंदे जो हैं उसके लिहाज से मूव कर रहे हैं। जो ट्रेन के अंदर बंदे बैठे हुए हैं उसके लिए जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, और जो बाहर वाला बंदा है मूव कर रहा है। हालांकि वो मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है। तो ट्रेन के चलने की वजह से उसको ये लग रहा है कि जो बाहर बंदा है वो चल रहा है, और जो अंदर बैठा हुआ बंदा है वो चल नहीं रहा है। जो उसके साथ उसके कैबिन में बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि वो चल नहीं रहा है, वो मूव नहीं कर रहा, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है। तो ये एक मिसाल है कि वो उसका जो फ्रेम है, यानी जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो जिस फ्रेम में देख रहा है, हालांकि वो फ्रेम मूव कर रहा है, लेकिन वो फ्रेम के मूव करने की वजह से उसको ऐसा ये लग रहा है कि वो खुद रेस्ट पे है, और जो बाहर वाला बंदा है वो मूव कर रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मिसाल है, जिसमें ये जो न्यूटन का जो लॉ है वो उसको इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता कि जो चीज चल रही है वो चलती रहे, और जो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, साकिन है, वो उसी तरह साकिन रहे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? GR ने पूछा था, फातिमा। आ रही है आवाज के नहीं? सर उसकी तरफ ना थोड़ा नेट इशू है आज, तो इसलिए ना उसे आवाज सही नहीं जा रही। ओए होए 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 होए, ये नेट, ये आपका देख ले तीसरा कि चौथा सेमेस्टर है ऑनलाइन, तो नहीं वो ਹੁਣ टीम में तक नहीं ना आवाज रहती। ठीक हो जानी चाहिए है। ਹੁਣ एक्सक्यूज नहीं चलना साढ़े वाल नेट का मसला है, ਤੁਹਾਡੇ वाल नेट का मसला नहीं। ठीक है। जी और सर। तैयारी रखें, इंशाल्लाह अगले जो पेपर है ना, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे इख्तियारात बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों की याशी खत्म होती जा रही है, थोड़ी सी तो इस दफा ही खत्म हो सर गई है। सर ये जो हमने क्वेश्चन पूछना था, जितना जितना किया इतना इतना ही करना है ना बस, मतलब डेफिनेशन और एग्जांपल, या इसकी डिस्क्रिप्शन में और कुछ भी? डिस्क्रिप्शन सर आप देखें, कुछ भी हो सकती है। मैंने इतनी बातें कल जुबानी की थी। जी सर। हैं कि नहीं? ओके सर। आउटलाइंस है ना आपके सामने, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी इसमें आएंगी। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बात तो हमारी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खत्म हो गई, रिजिड बॉडी की भी क्लियर हो गई। जी सर। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम आज ना अगली बात स्टार्ट करते हैं।
वेलोसिटी, मोशन जो है ये वेलोसिटी से ऑब्जर्व की जाती है, तो वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। पक्की बात है ना? जी सर। तो वेक्टर में क्या क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ से? डायरेक्शन कहाँ से? जो उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन किस तरह मेजर करते हैं? वेक्टर में सर हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। मैंने ये बात तो मान ली है ना कि वेक्टर में दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं? यूनिट वेक्टर से हम स्टैंडर्ड यूनिट सर वेक्टर मुतय्यन करते हैं, स्टैंडर्ड हैं? कुछ मुतय्यन सर, हम कुछ स्टैंडर्ड मुतय्यन करते हैं सर रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से कह लें, हम यूजुअली ओरिजिन लेते हैं उसे, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है। ये वेक्टर है आर, इसको कह रहे हैं हम, ठीक है। आर वेक्टर है और ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो पॉइंट पी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने सपोज कर लिया एक्स और वाई है। एक मिनट सर, निकल आएगा क्या तो है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है ये वाला हमारे पास, ठीक है। इसको आगे हम इस तरह लिख लेते होते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, को बताना पसंद फरमाएगा क्या होगा ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर। ओ भाई वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं। सर ए आई प्लस वाई जे। एक्स आई, आई। आई कौन आई? एक्स आई प्लस यूनिट वाई एक्स। जे, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा, ये जी इसको सर। अगर यस फिगर सर। में बनाना पड़े तो किस तरह बनेगा? अगर ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ऐसे ही है। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। एंगल भी काउंट कर लेंगे लेकिन हम ये देखेंगे, ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है। बेसिकली जो आर है वो इन दो लाइंस को, इन दो वेक्टर्स जो है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जरा गौर 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 रखिएगा, ये एक्स है, ऐसे ही है लेंथ के एतबार से, और ये वाई है, ऐसे ही है। जी सर। लेंथ जो जी है, सर। ये वाली जो लेंथ है 0 से लेके यहां तक, इसको एन एम कह लें, 0 से लेके एम तक जो लेंथ है और वो एक्स है, और एम से लेके पी तक जो लेंथ है वो वाई है। कोई एतराज तो नहीं किसी को? नो सर। इसको जब वेक्टर के लिहाज से रिजॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे, इसको जब वेक्टर के लिहाज से रिजॉल्व करेंगे तो ये जो आर है, ये जो वेक्टर है, इसका एक्स की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है, जो इसका जो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको हम आर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? वो आर कॉस थीटा होगी, अगर ये एंगल थीटा है। ये ट्रिग्नोमेट्री से लिख रहा हूं, आर कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्योंकि उसकी एक्स की डायरेक्शन में है वो आई है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। और जो y की डायरेक्शन में है इसका रिजल्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री कह रही है, वो कहलाएगा आर साइन थीटा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है वो कहलाएगा आर साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन y वाली होगी, और y की जो डायरेक्शन है वो j यूनिट वेक्टर है। किसी को कोई इतराज यहां तक?
नो सर। कोई एतराज? नो सर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर का और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हॉरिजॉन्टल कहा है, तवज्जो है? यस सर। जी सर। ये नाम याद रखने हैं, मैं नाम बताने के लिए इसको रिपीट कर रहा हूं ये चीज को, हालांकि हमने ये पढ़ी हुई है पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, अब जो आर वेक्टर है ये रिजल्टेंट है आर एक्स का, आर एक्स वेक्टर का जमा आर वाई वेक्टर का। ठीक है, इसके हमने दो रिजॉल्व कंपोनेंट बनाए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस है। बात ठीक है यहां तक? जी सर। ठीक। तो अब ये जो आर का थीटा है ऑब्वियसली ये एक्स के बराबर है लेंथ के एतबार से, और जो आर साइन थीटा है ये वाई के बराबर है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करके ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाली चीज एक ही है, देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। को बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अब लाइन की बजाय मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट हो रही है, अगर सर्कल में मूवमेंट हो रही हो फिर क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, हम इसको सीधा सीधा लिख रहे हैं, उसका रिजॉल्व कंपोनेंट है एक्स की डायरेक्शन में, ये वाई की डायरेक्शन में। यही मोशन अगर सर्कुलर पाथ पे हो रही हो, ये इस तरह का कोई सर्कुलर पाथ है और इसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, ये पॉइंट पी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, अब इसकी डायरेक्शन बतानी हो फिर कैसे निकालेंगे? रिजॉल्व कंपोनेंट्स है, ये ओ है, ओरिजिन है। सर ठीक है, उसी हम तरह टेंजेंट ड्रा करते हैं। सर टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करते करेंगे। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट है और उसका फिर नॉर्मल होगा, ऐसे ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है, तो उसी तरह जो नॉर्मल है वो इस तरह आ जाएगा ना फिर, अगर जी सर। शक्ल के लिए तौर से देखें एंगल 90 का बनाएगा, आल्दो ये इस तरफ को होगा, बाहर की तरफ होगा, और पेज के ऊपर तो इसी तरह दिखाया जा सकता है। नॉर्मल जी सर। जो है वो प्लेन के नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ करता है ना। जी सर। ये जो मैंने दिखाया है ना, ये वाला जो वेक्टर दिखाया है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये बाहर को निकल रहा है 90 के एंगल के साथ। जी ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे जब वेलोसिटी वेक्टर को या किस पोजीशन वेक्टर को या एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कंपोनेंट में लिया जाता है, तो वहां पे जो दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा और एक उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ रही है? आई जी सर, रिपीट, जब सर्कुलर पाथ है, रोटेशन हो रही है, मुड़ रहा है, टर्न ले रहा है, तो वहां पे उसके जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स हैं, तो उसको दो रिजॉल्व कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा, एक उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में और एक उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में। वो ठीक है? जी सर। ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अगली बात ये है कि जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है, मैं अगर मिक्स नहीं कर रहा हूं तो उसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं, और जो नॉर्मल की डायरेक्शन में उसको रेडियल कहते हैं। ठीक है, बुक से चेक कर लीजिएगा, नेट से चेक कर लीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, ये जो मैंने बताई है ना कंफ्यूजन कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, तो ये मैंने इसलिए रखी है ताकि आप लोग भी जाके किताब खोल के देख लें। ठीक है, ये ना कहिएगा कि सर ने गलत बताया। यूनिवर्सिटी में ये बहस ही नहीं होती टीचर ने सही बताया या गलत बताया, टीचर गलत भी बता सकता है, कंफर्म आपने करना है, काउंटर चेक आपने करना है। ठीक है, जैसे आज GR ने किया तो अच्छा लगा, उसने सवाल किया कि सर आपने जो बताया था बाकी सारी बातें वैसे लिखी हुई थी, ये बात आपने नहीं बताई थी, ये वहां पे लिखी हुई थी। तो यही चीज है, ये आपने चेक करना है कि आया जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरा एग्जाम मेरा नहीं होना। ठीक है, मेरी बताई हुई बात गलत भी निकल आई ना तो मेरे तो नंबर नहीं कटने।
आपकी बताई हुई बात गलत अगर निकल आई ना तो नंबर काटे जाने हैं, क्योंकि एग्जाम आपका होना है। तो जागते रहना है, जागते रहना और मेरे दिन ही रहना है। ये अक्सर ना वो गांव वगैरह में चौकीदार वगैरह नाइट वॉचमैन रात को आवाज लगाते हैं ना, जागते रहना तो मेरे दिन रहना। तो मैं भी आपको अब कह रहा हूँ कि आपने होश में रहना है और साथ साथ चेक करते जाना है डॉक्टर साहब कितने गलत नहीं पढ़ा रहे। तो आज बताया है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ हो सर्कुलर पाथ हो उसके हवाले से इसको डिस्कस किया जाता है। क्लियर? जी सर। नोट कर लें, क्लियर तो आप बाद में करेंगे ना इसको कि ठीक है या गलत है। ठीक है, ओके हो गया जी। सारे सो जी जाते सर। हैं। जी सर कर लिए। नहीं नहीं, सो जाते हैं। और रोटेशन को देखने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ठीक है, सीधी सीधी ट्रांसलेशन को देखने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रोटेशन को देखने के लिए क्या बोला मैंने? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, आर कॉस थीटा एक्स है और आर साइन थीटा वाई के बराबर है। क्या रोटेशन को एज इट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जा सकता है या नहीं? यानी रोटेशन और ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस की जा सकती है। ट्रांसलेशन तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस की हम करते हैं, और वो इजी है, वो तो हमें नजर आ रहा है ट्रांसलेशन, क्योंकि वो लीनियर मोशन है, लाइन की शक्ल में हम कर लेते हैं। जो रोटेशन है ये सर्कुलर पाथ है, कर्व्ड शक्ल में होती है। तो क्या इसको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मदद से एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो ये कह ले बता तो दिया है कि ये देखिएगा इन टर्म्स आर कॉस थीटा जो है उसको एक्स से एक्सप्रेस कर दिया है, और आर साइन थीटा उसको वाई से एक्सप्रेस कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस तरह इसको आपने देखना है। ठीक है, ये जुबानी होमवर्क है। ठीक है, ये चेक भी होगा, लिखना तो आपने है, नोट्स तो आपने तैयार करने हैं। आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स जो हैं वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के और डिस्टेंस पोजीशन के, जिसे हम कह रहे हैं आर के, ये आपने लिख के ये भी मुझे दिखाने हैं और बताने हैं। और ये चीज़ें भी जो हैं आपने देखनी है कि आया रोटेशन को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं, ये आपने सोचना है। जवाब मैंने बता दिया कि किया जा सकता है। ठीक है, इसकी पिक्चर आपने अपने माइंड में बतानी है कि ये कैसे हो रहा है। ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, एफएससी में भी पढ़ी हैं। ठीक है, पहले इसमें सर में जहाँ पे कैलकुलस पढ़ा है वहाँ पे भी हमने पढ़ी हैं, क्योंकि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट जब इंटरचेंज करते हैं वहाँ पे इवनली कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा है, वहाँ पे वो आर्गूमेंट और वो इस तरह वो जो कैलकुलेट करते होते थे, ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हुई हैं। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमने अपने माइंड में बताना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछ ले। आउटलाइंस ना अब आपने सामने रखनी है। सर आपको नोट्स बना के आपको इसका भी पीडीएफ सेंड करना है या बस अपने पास बनाने हैं? नहीं सेंड करना है जी, सेंड करना है, क्यों नहीं सेंड करना हमें। ओके सर। ठीक है, और वो जो क्लासें रहती हैं उनका क्या करना, जरा दस दो एक बारी मैंने। सर बता जैसे आप दें। कहेंगे। सर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लें। देखिए, जैसे मैं कहूंगा, मैंने तो कहना नहीं है, मैंने तो बाद में फिर गुस्सा ही निकालना है।
मैंने अगर खुद कहना होता तो मैं आपसे ना पूछूं। ठीक है सर, फिर हम आपको बता देंगे। दस देना टाइम दे नाल ही। ओके सर। ठीक हो गया। और कुछ जी और पूछना हो? अभी मेरे पास टाइम है, 5 से 10 मिनट हैं क्लास के। सर हमारी स्टार्ट हो गई है क्लास। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। सर हमारी भी है फंक्शनल एनालिसिस की। ਅਸੀਂ किदों क्या नहीं है? मैंने इनकार कब किया है? डन होगी जी फिर। तो आज हमने पढ़ा है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, ये क्या होते हैं। इसके हवाले से ये होमवर्क है, ये आप लोगों ने सेंड करना है जी, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले। कल भी है ना क्लास? नो सर, कल कोई नो नहीं। सर। हैं? सर एक क्लास फिर कल ही ले लें, लेकिन कल 11 बजे हमारी क्लास है सर दूसरी। कल हमारी भी 12 बजे तक क्लासेस हैं। और चलो दस दियो, टाइम दस देना मैनू, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ओके सर। पुछया। ठीक है, हो गया जी, ओके जी। बाकी ओके सर, अल्लाह बाय। हाफिज। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना CRGR? हेलो जी